अखिल भारतीय जनसंघ ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की किन कारणों मौत हुई उसकी जांच की मांग की भारत सरकार से और कहा कि जल्द से जल्द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की किन कारणों मौत हुई उसकी जांच की जाए। गोविंद अरोड़ा जी, क्या कहेंगे जिस तरह हम देख रहे हैं अखिल भारतीय जनसंघ के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस पे आज जंतर मंतर पे देखिए, इस महान देश के लिए हजारों सैकड़ों वर्षों में भारत माता के सच्चे सपूतों ने कुर्बानियां दी, तभी तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। विश्व शक्ति बनने की हम जो कल्पना कर रहे हैं वो इन्हीं महापुरुषों की कुर्बानियों की तो देन है। भगत सिंह जी की जयंती, भगत सिंह जी का बलिदान दिवस, नेताजी की जयंती, नेताजी का बलिदान दिवस। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पे राष्ट्रीय रूप में इतने जो कार्यक्रम होने की आवश्यकता थी, जो उन्हें याद करने की आवश्यकता थी, दुर्भाग्य की बात है वो नहीं हो रहे। आज एक स्थानीय नेता या सांसद किसी का जन्मदिन या कुछ हो तो सैकड़ों चाटुकार जो भक्त हैं। तो मेरा निवेदन देश के नागरिकों से है, भारत माता के भक्त बनो, व्यक्ति के नहीं। और भारत माता के सच्चे सपूत ये हैं जिनकी वजह से आज आज़ादी की सांसें ले रहे हो। दिल्ली के जंतर मंतर पे आप लोग, जम्मू कश्मीर में भाई अमित शाह जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी की बलिदान दिवस का वहाँ पे क्या कहेंगे? अच्छी बात है, ये तो गर्व की बात है। और जिस भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ पर बैठकर आज बहुत से लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं या देश की सेवा करने का जिनको अवसर मिल रहा है, तो स्वर्गीय अटल जी भारतीय जनसंघ के टिकट पर ही तो पहली बार संसद में पहुंचे थे और संस्थापक लोगों में रहे। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और जो ये बीज इस विचारधारा का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बोया तो स्वर्गीय अटल जी और वंदनीय आडवाणी जी ने बोया। तो वो विचारधारा देन किसकी थी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। मगर अखिल भारतीय जनसंघ को तो अलग कर दिया भाजपा ने। मगर श्यामा प्रसाद जी को पूछते हैं। नहीं, अलग नहीं किया। समय की मांग को देखते हुए वो कहते हैं ना, दूध में थोड़ी सी पानी की मिलावट करनी पड़ गई तो भगवा में थोड़ा सा हरा लगाना पड़ गया। लेकिन आज शायद एहसास हो रहा होगा कि 100% भगवाई देश और विचारधारा और संस्कृति की पहचान है। कुलदीप भागवत जी, क्या कहेंगे जिस तरह अखिल भारतीय जनसंघ और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान आपका भी समर्थन यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर आज व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर से और अपनी संपूर्ण अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। एक संविधान, एक विधान, एक निशान की बात करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर मौत हुई, उसको कुछ लोग हत्या कहते हैं, कोई मौत हुई। हमारा ये मानना, और खाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नहीं, उसके बाद डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी की भी मौत इसी प्रकार हुई। हालांकि आपको भी ध्यान होगा कि जो असल में जो जनसंघ के संस्थापक थे बलराज मधोक, उन्होंने अपनी पुस्तक में साक्ष्यों के साथ ये प्रमाण दिया है कि दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हुई और उस हत्या के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ था या संदिग्ध परिस्थितियां थी, उसकी जांच। अब सवाल ये उठता है कि वर्तमान सरकार, जब आप कहते हैं कि क्या नाम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या की जांच कराने की बात उठाती है, गांधी को किसने मारा इसकी जांच की मांग की जाती है, तो फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत या हत्या कुछ भी कह लीजिए, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी की मौत या हत्या कुछ भी कह लीजिए, उसकी जांच क्यों नहीं करती? पहली चीज, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से आज उनके इस बलिदान दिवस के ऊपर ये मांग करता हूं कि इनकी मौत की भी जांच की जाए। दूसरी चीज, जहां तक जनसंघ के संदर्भ में अभी बात कर रहे थे, देखिए बच्चे बड़े होते हैं, अलग हो जाते हैं, आगे चले जाते हैं, लेकिन नाम बाप का ही चलता है। बाहर जब एक क्या नाम है, अपने बलराज मधोक जी के संदर्भ में विदेश के कुछ अखबारों के अंदर ये छपा कि भारत के संभावित प्रधानमंत्री, तो उसके बाद कुछ महत्वाकांक्षी राजनेता बेशक अलग हो गए, लेकिन जनसंघ वहीं रही, बाप वहीं रहता है। आगे बेशक गंगा जी आ गई, लेकिन भगीरथी को लोग आज भी नहीं भूलते। नमस्कार। के बाद दो ही आदमी चमके, एक दीपक चमका, एक बैलों की जोड़ी चमकी।
बैलों की जोड़ी से हाथ पे आ गया और दीपक से भारतीय जनता पार्टी बन गई। दीपक को लोग भूलते जा रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी को याद करते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी एक व्यक्ति पर टिक गई है, जैसे कि हाथ को कहते हैं कि एक परिवार पर टिक गई है। इस समय, आज के समय में भारतीय जनता पार्टी केवल एक ही व्यक्ति के ऊपर टिकी हुई है। अभी आप लोगों की मांग क्या है दिल्ली के जंतर मंतर पर? हमारी मांग ये है, जिसमें दीपक में, जनसंघ में जिन्होंने कुर्बानी दी उनको भी याद किया जाए, उनकी हत्याएं जो हुई हैं उनकी भी जांच कराई जाए। जब ही लोग, आने वाली पीढ़ी समझेगी कि इन लोगों ने क्या कुर्बानी दी है, क्या देश के लिए किया है। हमारी देश से यही मांग है सरकार से कि सबकी जांच सही ढंग से कराई जाए। 4 मुद्दे थे, 4 विषय रखे गए थे। पहला था कश्मीर का मुद्दा, वो इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया क्लियर। 370 को हटा करके हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। अब जो गौ हत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंध का हमारा जो नारा था, मुद्दा, जिसके लिए पहले भी आंदोलन हुआ, हम सरकार से मांग करते हैं कि गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरी मांग जनसंघ की है कि घुसपैठ जो हो रही है, जो रोहिंग्यास की घुसपैठ है या दूसरे समुदाय की, जो देश के चारों तरफ हमारी 3 ओर से हमारी सुरक्षा को खतरा है, जहां से पश्चिम बंगाल मूल रूप से वहां आबादी बसाई जा रही है, आसाम में यही स्थिति हो रही है, हिमाचल के अंदर भी यही स्थिति हो रही है, जम्मू कश्मीर में है ही है। तो बॉर्डर हमारे जो है सुरक्षित नहीं होने के कारण ये जो रोहिंग्यास की जो घुसपैठ है, इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरा, हमारा जो समान नागरिक संहिता है, जो हम समान नागरिक की जो कर रहे हैं, पहले भी इन्होंने लाए थे, उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए, उस पर टालमटोल नहीं की जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं।